गुड इवनिंग, स्वागत है सभी का। क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। यस, ओके, ऑल राइट। और वीडियो भी क्लियरली आ रही है, राइट? ओके, ठीक है। सो वेलकम एवरीवन। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज का सेशन भी हम हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट ट्रेनिंग के ऊपर कर रहे हैं। तो हम किसी एक पर्टिकुलर बीमारी को लेकर बात करते हैं और सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि कौन से प्रोडक्ट्स आपको देने चाहिए अगर आपको ये पर्टिकुलर बीमारी है तो। राइट। तो आपके पास चैट का ऑप्शन ओपन है। आपके जितने भी जो भी आपको कम्युनिकेट करना है मुझसे, तो आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके चैट मैसेजेस मुझे दिख रहे हैं, हालांकि आप लोगों को एक दूसरे के नहीं दिख रहे होंगे, बट आई कैन सी योर चैट मैसेजेस। सो अगर मान लो मैं कोई क्वेश्चन पूछती हूँ या इंटरेक्ट करने की कोशिश करती हूँ आपसे, तो आप चैट के द्वारा जवाब दे सकते हैं। दूसरी चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके आज के टॉपिक को लेकर, ओके, टॉपिक के ऊपर थोड़ी देर में आती हूँ। तो आज के टॉपिक को लेकर जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो आप रख सकते हैं चैट बॉक्स में। एक बार सेशन हमारा, यानी कि जो स्लाइड है मैं दिखाने जा रही हूँ, वो खत्म हो गया, उसके बाद हम आखिर में, एंड में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे। तो आज के टॉपिक के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो एंड तक बचा कर रखिए, सो दैट आई विल बी एबल टू आंसर देम इन द एंड। ओके, सो इसीलिए आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। और आप आपको आई थिंक मैसेज आ ही गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, बट मैं आपको फिर भी बताना चाहती हूँ। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड तब तक लोग जुड़ते जाएंगे। सो यस, वन सेकेंड। ओके, let me know if you can see my screen. Just a minute. Yeah. मुझे चैट में आप लिखकर बता सकते हैं कि क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है। यस, एब्सोल्युटली। जितने भी लोग आज के टॉपिक का नाम लिख रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। और यस, वंडरफुल। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। जितने लोग यस लिख रहे हैं, आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है, साइड में मैं दिखाई दे रही हूँ आपको, एंड मेरी आवाज भी क्लियर है। सो ऑल क्लियर, राइट? ओके, ऑल राइट। सो आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज आजकल बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम सताती है। और मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ वह है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की प्रॉब्लम। तो कैसे आप कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और ट्राइग्लिसराइड्स का बढ़ना, अब ये दोनों में क्या फर्क है वो मैं आपको बताऊंगी। बट जब आप कोई किसी का रिपोर्ट देख रहे हैं तो आपको दिखा होगा कि उसमें कोलेस्ट्रॉल हाई आया है, ट्राइग्लिसराइड्स हाई आया है, या आपके पास कोई ऐसे आके बोलता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल जो है हाई है, या ट्राइग्लिसराइड्स हाई हो चुका है, राइट? सो आज हम इसी को समझने वाले हैं कि ये क्यों एक गंभीर प्रॉब्लम है, और क्यों इस चीज से जल्द से जल्द आप इसको ट्रीट करो वो जरूरी है। और कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट, कैसे आप एसएचपीएल प्रोडक्ट्स को लेकर इसको ठीक कर सकते हैं। ओके, बिफोर आई स्टार्ट माय सेशन, लेट मी मेक इट क्लियर कि जो भी प्रोडक्ट्स मैं आज आपको बताने वाली हूँ वो सारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, आयुर्वेदिक फूड डाइटरी सप्लीमेंट्स है। सो ये चीज को कभी भी दवाई की नजर से आपको नहीं देखना है। क्या नहीं देखना है? इसको क्या नहीं बुलाना है आपने? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। क्या नहीं कह के बुलाना इसको? यस, एब्सोल्युटली राइट। क्या नहीं कहेंगे आप? वेरी गुड, मेडिसिन, सुपर। क्या नहीं कहेंगे? मेडिसिन, इट्स नॉट अ मेडिसिन। अब आप लिखिए इसको क्या कहेंगे आप। अब आप लिखिए चैट में। एब्सोल्युटली राइट शांति जी। क्या कहेंगे इसको आप? सप्लीमेंट कहेंगे, राइट? सप्लीमेंट इज द राइट वर्ड। ओके, और ना ही सिर्फ आज का सेशन, कोई भी प्रोडक्ट आप हेल्थ एंड वेलनेस की कैटेगरी में से लेते हैं उसको आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स या हेल्थ सप्लीमेंट के नाम से कह सकते हैं। क्लियर एवरीबडी? आई थिंक एवरीबडी इज गॉट इट एब्सोल्युटली राइट, राइट? हाँ,
Superb, superb. I'm so happy to see all these answers. Lovely. लवली. सो मेरा नाम रिद्धि है. जितने लोग मुझे नहीं जानते या पहली बार जुड़ रहे हैं, वेलकम टू दिस सेशन. आप सबको खास स्वागत है आपका कि आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे. सो हम इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस करते हैं जहां पर हम आपको गाइडेंस देते हैं कि कौन से बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, एंड स्पेशली हेल्थ एंड वेलनेस की कैटेगरी में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको देना चाहिए इस प्रॉब्लम के लिए. राइट? चलिए, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है. क्या कोलेस्ट्रॉल एक अच्छी चीज है या बुरी चीज है? आपके बॉडी में पैदा होता है ये एक चिपचिपा पदार्थ. क्या ये अच्छा है या बुरा है? चैट बॉक्स ओपन है. ओके, बैड. ओके, किसी ने लिखा है बैड. और कोई? ओके, एक और बैड आ गया. ओके, वेरी गुड. आई एम रियली हैप्पी प्रताप सर, जो आपने आंसर लिखा है. सुपर्ब. मैं बताती हूँ उन्होंने क्या लिखा है. अरूप जी सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब. जगदीश जी एब्सोल्युटली राइट. अब ये लोग क्या लिख रहे हैं ऐसा कि मैं सिर्फ इनका नाम ले रही हूँ कि ये एब्सोल्युटली राइट है. देविका जी भी बिल्कुल. कोलेस्ट्रॉल दोनों है, गुड भी है बैड भी है. एब्सोल्युटली राइट. इन सभी ने जिनका मैंने नाम लिया है, वेरी गुड जमीर जी, वेरी गुड अंजलि जी, जिनका मैंने नाम ले रही हूँ, इन सब ने लिखा है गुड एंड बैड बोथ. ओके, अब ये क्यों, वो आपको आगे के स्लाइड्स में पता चलेगा. ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? सो कभी भी ये नहीं समझना है कि कोलेस्ट्रॉल एक बुरी चीज है. ऑफ कोर्स बुरी कब होती है, कोई चीज बुरी कब होती है? जब एक्सेस में हो जाती है, जब ज्यादा हो जाता है उसका प्रमाण. राइट? सो पहले तो हम समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या है. राइट? कोलेस्ट्रॉल एक तरह का फैट है. फैट यानी कि चिकना पदार्थ. राइट? एक तरह का ऐसा चिकना पदार्थ है, वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस, जो कि आपके लिवर से प्रोड्यूस होता है नेचुरली. नेचुरली हर एक का लिवर प्रोड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल. ओके, इनफैक्ट ये इतना जरूरी है बॉडी के लिए कि ये सेल के मेम्ब्रेन्स को फॉर्म करने में मदद करता है. जितने भी आपके सेल्स है, त्वचा के सेल्स है, हेयर के सेल्स है, नर्व के सेल्स है, स्किन के सेल्स है, स्किन यानी त्वचा, सॉरी, सो रिपीट हो गया वो. सो स्किन है, हेयर है, ब्रेन है, लिवर है, बॉडी के जितने भी सेल्स है, आप तो सेल से ही बने हैं, आप और मैं दोनों सेल से ही बने हैं. राइट? तो उसकी जो बाहरी लेयर होती है, जो बाहर का कवच होता है, उसका सेल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको. जैसे आपके घर की दीवारें होती है, तो वो आपके घर को आकार देती है. राइट? वैसे सेल को आकार देने वाली सेल मेम्ब्रेन होती है. सेल मेम्ब्रेन अगर नहीं बराबर होगा तो कोई भी चीज सेल के अंदर घुस पाएगा, कोई भी, फिर वो चाहे टॉक्सिन भी क्यों ना हो. राइट? इसलिए सेल मेम्ब्रेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है और सही अच्छा वे में फंक्शन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट? कुछ हॉर्मोन्स तक बनाता है कोलेस्ट्रॉल. यस, एंड विटामिन डी को सिंथेसाइज करने में भी कोलेस्ट्रॉल का बहुत बड़ा योगदान है. तो क्या आप अभी भी कहेंगे कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए? क्या आप अभी भी कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल बुरा है? क्या आप अभी भी कहेंगे इट्स बैड? नहीं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है. ओके, सो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट बैड, पर उसको विलन बनाया गया है. पर विलन बनाने वाले कुछ और चीजें और फैक्टर्स होती है जिसके कारण वो विलन बन जाता है बेचारा. ठीक है, आगे देखेंगे हम. ये पानी में घुलता नहीं है. सो आपके ब्लड में अपने आप तो नहीं तैरेगा ये. राइट? कोई भी लिक्विड पदार्थ में ये घुलता नहीं है कोलेस्ट्रॉल. ठीक है? सो आप खुद ही मतलब देख सकते हैं, अगर आप घी को पानी के अंदर डालोगे, एक चम्मच घी डालिए एक गिलास पानी में, क्या वो घुलेगे? दोनों चीजें एक हो जाएंगी? नहीं, वो दोनों अलग रहेंगी. राइट? घी ऊपर तैरेगा, नीचे पानी होगा. करेक्ट? सो वैसे ही कोलेस्ट्रॉल भी बिकॉज एक फैट है, वो पानी के साथ नहीं घुलेगा और अपने आप वो नहीं तैर कर सफर पार कर पाता है ब्लड के अंदर. सो उसके लिए खास तरह के प्रोटीन्स बनाता है लिवर. ओके, कोलेस्ट्रॉल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए, बिकॉज ये हॉर्मोन्स पैदा करना है, सेल मेम्ब्रेन को बनाना है और विटामिन डी को बनाना है, तो उसको ब्लड के थ्रू पास होना ही पड़ेगा. वरना वो यहाँ बैठे बैठे कैसे वो ब्रेन का सेल बनाएगा बताइए? है ना, लिवर में पड़े पड़े वो ब्रेन तक पहुंचेगा कैसे सेल का मेम्ब्रेन बनाने के लिए? इसीलिए कोलेस्ट्रॉल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो प्रकार के प्रोटीन्स
पाए जाते हैं, आपका लिवर खुद बनाता है इन दो प्रोटीन्स को। दे आर ऑफ टू मेन टाइप्स, ओके। एक तो है LDL यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। सो जो कम ग्रेड का होता है, जो हम कहते हैं ना कि थर्ड ग्रेड, एंड ऐसे ऐसे हम बोलते हैं ना लूजली, राइट। सो हम कहते हैं ना कि ये बहुत इतना अच्छा नहीं है, ये एकदम थर्ड ग्रेड माल है, राइट। उस हिसाब से इसको समझिए आप, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ओके। यानी LDL शॉर्ट फॉर्म, समझ में आ गया सबको? एकदम सिंपल समझा रही हूँ। एंड सेकेंड इज हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एकदम उच्च गुणवत्ता वाला, जैसे हम कहते हैं ना कि उच्च गुणवत्ता का है, ये हाई क्वालिटी का है। सो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं HDL। क्लियर? अब आगे बताऊंगी इन दोनों में फर्क क्या है और कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। हालांकि आप बहुत लोगों को पता भी होगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, करेक्ट। सो ये कुछ इस प्रकार से सिचुएशन पैदा होती है। मान लो आपका ये ब्लड की जो वाहिका है, ये ब्लड वेसल है आपका, राइट, ये आर्टरी है, ब्लड वेसल है, वट एवर यू मे कॉल इट। इसके अंदर जो रक्त पास होता है, जो ब्लड पास होता है, अगर इसके अंदर बहुत सारे कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स है, यानी कि कण है, कोलेस्ट्रॉल का कण है इसके अंदर, तो जैसे मैंने अभी आपको घी और पानी का एग्जांपल दिया, सारा अब आप देखोगे घी को पानी में जब आप डालोगे तो ऊपर एक परत जम जाती है, राइट, एक लेयर जम जाता है पानी के ऊपर घी का। कुछ इस प्रकार से इसका हालत है। ब्लड पास हो रहा है पर ये साइड में अपना एक परत जमा लेता है। ये जो येलो पोर्शन आप देख रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल है। एक्चुअली वो कोलेस्ट्रॉल जमा होकर एक चीज बनाता है जिसको कहते हैं प्लाक, ओके। तो जब ये प्लाक जम जाता है, खून ठीक से पास नहीं हो पाता है, खून ठीक से पास नहीं हो पाता है। सो इसीलिए जब ये LDL कोलेस्ट्रॉल, खास करके LDL कोलेस्ट्रॉल जब ज्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, आपके रिपोर्ट में जब आप खून की जांच कराते हैं तो कोलेस्ट्रॉल हाई आता है, आपका LDL कोलेस्ट्रॉल हाई आता है, राइट। और अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया, आगे चल के कुछ हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, जिसको कहते हैं हम हार्ट अटैक या स्ट्रोक, राइट। अगर ब्रेन में आता है तो उसको स्ट्रोक कहते हैं। अगर ब्रेन की कोई वाहिका या वेसल, ब्लड वेसल, अगर ये सपोज मान लो ये ब्रेन में हो रहा है ऐसा कुछ, जहां पे कोलेस्ट्रॉल जम रहा है, खून को जाने की जगह नहीं मिल रही है, तो वो स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाता है, राइट, मतलब वो स्ट्रोक कहलाता है, ठीक है। और अगर ये हार्ट की कोई ब्लड वेसल है तो उसको हार्ट अटैक के नाम से जाना जाता है। क्लियर? कार्डियक अरेस्ट इसका दूसरा नाम है। कार्डियक अरेस्ट होते हुए आपने लोगों को देखा होगा, और आजकल तो बहुत कम उम्र में देखा होगा आपने, करेक्ट। तो अगर आपकी उम्र 50 के नीचे है, ये बिल्कुल भी आपकी एज नहीं है कार्डियक अरेस्ट होने की, ओके। स्पेशली अगर आपकी एज 30, 35, 40 है, ये आपकी एज नहीं है कार्डियक अरेस्ट होने की। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, इट इज 101% योर लाइफ स्टाइल, 101%, 110% लाइफस्टाइल, ओके। तो मैंने अंत में लाइफस्टाइल को कैसे आप चेंज करोगे जिससे आप इस चीज से बच पाओगे, वो मतलब वो मैं बताने जा रही हूँ। अंत तक बने रहिएगा, प्रोडक्ट्स देखकर चले मत जाइएगा, आपके लिए कुछ है एंड तक, राइट, ठीक है। सो हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक, ये दोनों चीजें जानलेवा होती है, हम सबको पता है, एवरीबडी नोज, राइट। ये दोनों फेटल है, यानी कि जानलेवा है, करेक्ट, ओके। अब समझते हैं एक और पहलू इसका, ठीक है। ये नाम सुना है? कितने लोगों ने सुना है? राइट, यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस, सुना है ये नाम, ट्राइग्लिसराइड्स। कितने लोगों ने सुना है? यस लिखिए अगर आपने सुना है, नो लिखिए अगर आपने नहीं सुना है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं भी सुना है तो कोई ऐसा हर चीज समझ में नहीं, अब मतलब ऐसा नहीं होता कि हर चीज पता होगी आपको, मैं आज बता दूंगी आपको क्या है, राइट। सो नो बिंदास लिख सकते हैं अगर आपने नहीं सुना है तो, बिल्कुल, यहाँ पे कोई आपको जज नहीं करेगा। सुपर सुपर। तो ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल में एक मेजर डिफरेंस होता है, ओके। हालांकि दोनों एक ही चीज से बने हैं, मतलब दोनों का जो कहते हैं ना कि एक तरह का ही नेचर होता है, वो चिपकना, है ना, चिपचिपापन दोनों में ही होता है, दोनों ही फैट है, राइट। पर थोड़ा सा फर्क है दोनों में, और वो ये है कि जब आप मान लो अगर मैं आज मेरा उपवास है, मान लो, ठीक है। तो अगर आज मेरा उपवास है, मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, उपवास
पास नहीं भी हो तो भी मैंने देखा है बहुत लोग सुबह से कुछ खाते हैं फिर रात को डायरेक्टली खाते हैं। ठीक है, उस स्टेज को क्या कहते हैं? उस स्टेज को कहते हैं फास्टिंग स्टेज। ठीक है, खाली पेट, फास्टिंग या स्टारवेशन भी कह सकते हैं आप इसको। तब एनर्जी की कमी हो जाती है। एनर्जी कहां से मिलेगी? खाना तो मिल नहीं रहा है। गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं डालोगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, वैसे बॉडी के अंदर आप खाना नहीं डालोगे तो बॉडी चलेगी नहीं। तो एनर्जी तो चाहिए। उस केस में जब आपके बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स होता है तो उसको एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी लिया जाता है। पहले ट्राइग्लिसराइड्स को निकाला जाता है एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए, इसलिए हम फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, बट जब आप ज्यादा कैलोरीज खाते हैं, अगर आप जितना बर्न कर रहे हैं उससे ज्यादा आप खा रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात मैं क्या कह रही हूँ? आप बर्न कर रहे हैं 1200 कैलोरीज और आप खा रहे हैं 1500 2000 कैलोरीज, तो जो एक्स्ट्रा फैट जा रहा है बॉडी के अंदर या एक्स्ट्रा कैलोरीज जा रही है वो सारी चीजें ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाती है। करेक्ट? सो ट्राइग्लिसराइड्स बेसिकली ये भी एक प्रकार है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जमा हो जाने का एक एक प्रकार का फैट है। क्लियर? बट कोलेस्ट्रॉल यूज नहीं होता एनर्जी के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स यूज होता है एनर्जी के लिए। राइट? ट्राइग्लिसराइड्स फैट सेल्स के अंदर जमा होता है। ओके, और इसीलिए आप देखोगे जो ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, जितना ज्यादा वो बर्न भी नहीं कर पा रहे, उससे ज्यादा खाना खा रहे हैं, तो ये सारा फैट में कन्वर्ट हो रहा है और वो मोटे होने लगते हैं। सिंपल सिंपल सरल भाषा में बता रही हूँ। राइट? और इसीलिए ये भी वो दो लाइपोप्रोटीन्स की मदद से, एलडीएल और एचडीएल की मदद से आपके ब्लड स्ट्रीम में तैरता है। क्लियर? और अगर उसको यहाँ पर जगह मिली वो चिपक जाएगा, तो खून का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा। क्लियर एवरीबडी? ये भी हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। हालांकि मतलब आप देखोगे दोनों ही जानलेवा हो सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी और कोलेस्ट्रॉल। बट कोलेस्ट्रॉल में एक चीज है कि गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ठीक है, सो चलिए आगे अब हम देखेंगे कि कैसे पता लगा सकते हैं आप कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है या हाई है। कितने लोगों को पता है इस टेस्ट का नाम? लिखिए चैट बॉक्स में। एक टेस्ट होती है जो आपको करानी होती है, मैं हमेशा फोकस करती हूँ इस टेस्ट के ऊपर, जिससे पता चलता है। लवली लवली मोमिता जी, लवली राहुल जी, एब्सोल्युटली राइट। इस टेस्ट से पता चलता है कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कितने हैं आपके बॉडी के अंदर। क्योंकि जब तक आपको ये पता ना हो कि कोलेस्ट्रॉल कितना है, ट्राइग्लिसराइड कितना है, आप कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे? आपको लगेगा नॉर्मल ही होगा, मैं तो खाता नहीं हूं या खाती नहीं हूं ऐसा कुछ। राइट? पर ऐसा नहीं है। आज बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है, और इसीलिए ये मैं खास करके ये मैंने आपसे पूछा था कि वो जो 4-5 ऑप्शंस दिए थे कि कौन सा सबसे पहले आप देखना चाहोगे, एंड मुझे पता ही था कि आप कोलेस्ट्रॉल के लिए वोट करोगे, क्योंकि ये बहुत आम प्रॉब्लम बन चुकी है। राइट? एब्सोल्युटली राइट। जितने लोग लिख रहे हैं लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, वो राइट आंसर है। एंड लिपिड प्रोफाइल टेस्ट से पता चलता है कि क्या आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है या ज्यादा है, क्या आपका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल है या ज्यादा है। गॉट इट? कुछ इस प्रकार से दिखता है। मैंने एक सैंपल रिपोर्ट का यहाँ पर क्लिपिंग दिया हुआ है, पेशेंट का नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, सिर्फ रीडिंग्स दी हुई है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, एक होता है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, तो अभी मैंने जिसका वर्णन किया था आपको, एचडीएल हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। और एक होता है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम कहते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल। एक होता है टोटल कोलेस्ट्रॉल। टोटल कोलेस्ट्रॉल आपका 200 से नीचे होना चाहिए, तो इस व्यक्ति का 200 से नीचे है टोटल कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली, तो उसको टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं है। पर अगर आप देखोगे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, जो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक ले आता है, जो हार्ट डिजीज और स्ट्रोक का कारण बनता है, वो कितना है? वो होना चाहिए 100 के नीचे। रिपोर्ट पढ़ना सीखिए आप सभी। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल रेंज दी गई होती है रिपोर्ट के साइड में। 100 के नीचे होना चाहिए आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। इनका कितना है? 121। क्या ये नॉर्मल है या हाई है? चैट बॉक्स में लिखिए, क्या ये नॉर्मल है
या हाई है? राइट, एब्सोल्युटली राइट, इट्स हाई। ओके, क्या इस व्यक्ति को हार्ट अटैक होने का रिस्क है? क्या इस व्यक्ति को हार्ट अटैक होने का रिस्क है? यस, नो? यस, बिकॉज मैं आपको बताती हूं क्यों। जहां आपका एलडीएल 100 के नीचे होना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगी। जहां आपका एलडीएल यानी खराब कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए 100 के नीचे, वहां पर ये ज्यादा है। ठीक है। जहां आपका गुड कोलेस्ट्रॉल जो आपको बचाव देगा हार्ट अटैक से, इसलिए इसको गुड कहा जाता है। गुड कोलेस्ट्रॉल बचाता है आपको हार्ट अटैक और स्ट्रोक से, वो होना चाहिए 40 के ऊपर, वो है 40 के नीचे, तो उल्टा हो गया, है ना? तो ये क्या करेगा, 40 और 60 के बीच में होने से क्या करेगा, ये एलडीएल को कम करेगा, एचडीएल, पर ये कम है और ये ज्यादा है। जो कम होना चाहिए वो ज्यादा है और जो ज्यादा होना चाहिए वो कम है। ऊपर से उसके अलावा एक और चीज घातक है इस केस में, वो है ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स इनका 150 होना चाहिए और उसके नीचे, 150 के नीचे है इनका 194। कितना है? 194। तो ट्राइग्लिसराइड्स भी हाई है या लो है? हाई है। राइट, समझ में आ गया कैसे पढ़ना है रिपोर्ट को? एकदम सिंपल है। मैं आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ताकि आप बहुत सारे केसेस, बिकॉज अगर आज आप ये ट्रेनिंग देख रहे हैं, ट्रेनिंग देखकर क्या, आगे क्या, खुद अपने लेवल पे भी तो आपको सजेस्ट करने आना चाहिए, राइट? इसलिए मैं आपको रिपोर्ट पढ़ना सिखा रही हूँ। ठीक है, क्लियर एवरीबॉडी? डन। ये तीन मेजर फैक्टर्स है, ओके, जो आपको देखना है। अगर इस केस में जैसे कि हाई एलडीएल है, लो एचडीएल है और हाई ट्राइग्लिसराइड्स है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है, ध्यान से सुनिएगा और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डिसलिपिडीमिया। क्या कहा जाता है? डिसलिपिडीमिया, यानी कि लिपिड लेवल्स, फैट लेवल्स आपके इम्बैलेंस्ड है। डिस यानी इम्बैलेंस और लिपिड यानी कि फैट और ईमिया यानी कि ब्लड। तो ब्लड में फैट की मात्रा इम्बैलेंस्ड है। इम्बैलेंस मतलब जो कम होना चाहिए वो ज्यादा है, जो ज्यादा होना चाहिए वो कम है, उसको कहते हैं डिसलिपिडीमिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स इफ यू अंडरस्टूड एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। लवली, लवली, आई एम सो हैप्पी। ये बेसिक चीज अगर आप समझ रहे हैं, आप अपने आप से डील करने लगेंगे लिपिड प्रोफाइल के केसेस को, लिपिड सॉरी डिसलिपिडीमिया के केसेस को। राइट, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे पूछने की कि मैम क्या देना है, क्योंकि अब ट्रेनिंग में आगे तो बताने ही वाली हूँ कि क्या देना है। तो ध्यान से सुनिएगा, नोट्स लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल के बीच थोड़ा फर्क समझ लेते हैं कि क्यों इसको गुड कहा जाता है, क्यों इसको बैड कहा जाता है। तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जैसे हम कहते हैं कि खराब गुणवत्ता वाला कोलेस्ट्रॉल है, राइट? तो बैड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? तो एलडीएल को बैड कहा जाता है, एचडीएल को गुड कहा जाता है। एवरीबडी विथ मी? एवरीबडी विथ मी? यस। एलडीएल इसलिए खराब है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज तक लेके जाता है, जो दिल तक जाता है ना, जो खून जो हार्ट तक जाता है, वो उस आर्टरी को क्लॉग कर देता है कोलेस्ट्रॉल जमा जमा कर करके। तो क्या आपको ये ज्यादा चाहिए? नहीं, नहीं। ओके, जबकि एचडीएल क्या करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को निकाल के वापस लिवर में लेकर जाता है, हार्ट की आर्टरी से निकाल निकाल कर, सब निकाल निकाल कर ब्लड के थ्रू लिवर तक लेकर जाता है, जहां से वो बॉडी के बाहर निकल जाएगा। क्लियर? लिवर डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, याद है ना आपको? तो लिवर क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। ठीक है, तीसरा यहाँ पर ये समझने की जरूरत है, जब कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होते हैं तो ये प्लाक जमा करता है। प्लाक यानी कि जमावट कहते हैं उसको, जिसको जैसे मैंने आपको दिखाया था वो आर्टरी में आगे भी बताऊंगी कि कैसे वो जमा हो जाता है साइड में, राइट? जो कि आपकी आर्टरीज को सिकुड़ देता है और ब्लड फ्लो कम कर देता है, ब्लड क्लॉट्स बढ़ा देता है। सो अगर ब्लड पास ही नहीं होगा तो कैसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा ब्रेन और हार्ट तक?
राइट। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जब हाई होता है आपका, तो ये प्लाक जमने ही नहीं देता है। आप बताइए आपको कौन सा ज्यादा चाहिए, कौन सा ज्यादा चाहिए, एलडीएल ज्यादा चाहिए या एचडीएल ज्यादा चाहिए, कौन सा चाहिए आपको? सबसे पहली बात तो एब्सोल्युटली राइट, एचडीएल ज्यादा होना चाहिए। ओके, एलडीएल कम होना चाहिए। मैं बार बार क्यों ये रिपीट कर रही हूँ, शायद आपको लगेगा ये बार बार रिपीट हो रहा है, बट बेसिक डिफरेंस भी नहीं लोग समझ पाते, ठीक है, इसलिए मैं बता रही हूँ। सो हार्ट अटैक और स्ट्रोक होता है, और एलडीएल, सॉरी, एलडीएल हार्ट अटैक और स्ट्रोक क्रिएट करता है, एचडीएल आपको बचाता है। राइट, तो कुछ इस प्रकार से सिचुएशन बन जाती है, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं उसको, जब आपके आर्टरीज में प्लाक जम जाता है। राइट, और अगर आपका एचडीएल अच्छा है तो आपका ब्लड वेसल हेल्दी रहेगा। ये देखिए, जो पर्पल कलर की आप कण देख रहे हैं यहाँ पर, ये दर्शाते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल, और जो ब्लू कलर के आप यहाँ पर देख रहे हैं वो बताते हैं आपको कि एचडीएल ज्यादा है। यहाँ पे पर्पल कम है, ब्लू ज्यादा है, यहाँ पे ब्लू कम है, पर्पल ज्यादा है। तो जब एचडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहेगा तो आपके ब्लड वेसल्स हेल्दी रहेंगे। जब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहेगा तो आपको अथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि प्लाक का जमना शुरू हो जाएगा, जो कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक में कन्वर्ट हो सकता है। सिंपल। ओके, लवली। चलिए अब कुछ रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। अब आप अपने आप को पहचानिए, इसमें कहां पर हो आप, ठीक है, क्या आपको रिस्क है कोलेस्ट्रॉल होने का? लेट्स सी। आपकी डाइट में वनस्पति घी यानी डालडा, राइट, बेकरी प्रोडक्ट्स, मैं बोल रही हूं, आप सिर्फ सुनिए, ठीक है, और आप अपने आप को उस तरह से स्कोर दीजिए, ठीक है। आपके डाइट में, आपके रोज के खान पान में हफ्ते में 3 बार भी अगर हो रहा है, 2 या 3 बार, तो भी आप अपने आप को यहाँ पे गिनेंगे, ठीक है। वनस्पति घी यानी डालडा, बेकरी प्रोडक्ट्स जैसे ब्रेड, बिस्किट्स, खारी, टोस्ट, है ना, कुकीज, केक्स, पेस्ट्रीज, या फिर तली हुई चीजें, वेफर्स, चिप्स, फरसान, नमकीन, पैकेट वाली चीजें जैसे कि हम खाते हैं बिस्किट्स, मतलब वट एवर जो भी पैकेट में मिलता है, इंस्टेंट नूडल्स वगैरह वगैरह, राइट, प्रिजर्व फूड जैसे पापड़, अचार वगैरह वगैरह, अगर ये सब आप ज्यादा ले रहे हैं। और एक चीज रह गई, मलाई। ओके, दूध की मलाई से बना हुआ कोई चीज, राइट, तो हमें कभी कभी कोई चीज में हम मलाई डालते हैं, जैसे राजमा बना रहे हैं हम, दाल मखनी बना रहे हैं, पनीर मखनी बना रहे हैं, तो हम मलाई डालते हैं ऊपर से, राइट। बहुत ही ज्यादा मात्रा में आप फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, जैसे पनीर है जो भैंस के दूध से बना है, बफेलोज मिल्क, उसमें ज्यादा फैट होता है, करेक्ट। बफेलोज मिल्क का घी इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर आप मार खा रहे हैं, राइट। और लास्टली रेड मीट, अगर आप लाल मांस खाते हैं, मटन खाते हैं, और वो भी ज्यादा, महीने में एक आध बार खाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली खा रहे हैं तो आपको कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड होने की संभावना बढ़ जाती है। क्लियर? मुझे मत बताइए, आप अपने आप मनन करिए अंदर कि भाई हाँ, ये मैं कर रहा हूं, ठीक है। सेकेंड, अगर आपका वेट नॉर्मल से 20% ज्यादा है, नॉर्मल बीएमआई कितना होता है? 18 to 24.9। अगर आपका बीएमआई ज्यादा है, आप ओबेसिटी के कैटेगरी में आते हैं। जितना ज्यादा आपका वेट बढ़ता है उतना ज्यादा आपका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स होने का रिस्क बढ़ता है। तीसरा है, अगर आप लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो आप सीधा सीधा रिस्क है आपको हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स का। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो आपको सीधा सीधा रिस्क है। अगर आप अल्कोहल बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ओवर या फ्रीक्वेंटली, तो आपको रिस्क है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, इस चीज पे कंट्रोल है आपका? क्या इस चीज पे कंट्रोल है आपका? छठे पॉइंट पे, उम्र। उम्र तो बढ़नी है ना, कि घटनी है? उम्र तो बढ़ेगी ना हर साल। नहीं है कंट्रोल, इस चीज पे आपका कंट्रोल नहीं है, पर क्या ये 5 चीजों पे आपका कंट्रोल है? बिल्कुल है, राइट। सो योर लाइफस्टाइल, ये 5 चीज क्या है? जीवन शैली। जीवन शैली के मुख्य फैक्टर्स है ये, डाइट, वेट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग, अल्कोहल।
राइट। इसके साथ दो और फैक्टर्स है कि आप टाइम पे सोते हैं यानी कि स्लीप, और क्या आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, वो भी रिस्क फैक्टर्स बन सकते हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और अपने आप को 6 महीने के बाद, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, अगर आप में से कुछ ऐसे लोग बैठे हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है इसीलिए अटेंड कर रहे हैं ये, तो ये स्पेशली आपके लिए बोल रही हूँ। आज से लेकर आज एक, मतलब आज तो अभी दिन गया, कल एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए। ओके, अगर आपने नहीं करवाया है, प्रोडक्ट स्टार्ट करिए और फिर 6 महीने के बाद फिर से एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए, और फिर देखिए कितना रिजल्ट आता है, आपको कितना फर्क पड़ेगा। जस्ट गिव योर सेल्फ, अपने आप को ये 6 महीने दीजिए, कुछ नहीं करना है बाकी। पार्टियां हो रही है, दिवाली आ रही है, बीच में पता नहीं क्या क्या आ रहा है, बीच में शादियां आ रही है, बीच में पता नहीं क्या जो भी त्योहार आएंगे, रक्षाबंधन आएगा, वट एवर विल कम इन बिटवीन, नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है, ठीक है, थोड़ा ले लिया नाम के लिए, ठीक है। बाहर का खाना बंद करना है, अगर आप सीरियस है, हाँ, अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। नहीं है सीरियस तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो मर्जी करिए, बट मैं ये सलाह नहीं देती यूजुअली। सीरियस बनिए इज व्हाट आई वुड रेकमेंड। ठीक है, सो प्लीज 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 बी वेरी सीरियस, बिकॉज ये जानलेवा हो सकता है। इसलिए अगर इन सभी में से ये एक ही चीज है, मान लो ये एक चीज है जो आप नहीं कर रहे, तो बस ये एक ही चीज है जो आपको करना है। अगर चार चीजें आप नहीं कर रहे, मतलब बराबर पालन नहीं हो रही है, तो वो चारों को बदलिए, एक एक करके बदलिए। पहले डाइट ठीक करिए, फिर आपका वेट कम हो जाएगा अपने आप। एक्सरसाइज करेंगे, स्मोकिंग कम करिए, वट एवर, सो वट एवर कॉम्बिनेशन, राइट? आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग? आर यू ऑल विथ मी? हाँ, किसी ने लिखा है मैम ये घर पे आती ही नहीं ये सारी चीजें। भले नहीं आती है, बट आप बाहर का भी मत खाइए, बहुत अच्छी बात है अगर आपके घर में ये चीजें नहीं आती, बट बाहर का खाना भी कम करिए, क्योंकि बाहर के खाने में आप कंट्रोल नहीं कर सकती कौन सा तेल खा रहे हैं आप, कितना अच्छा क्वालिटी का है, कितना डाल रहे हैं आप, वगैरह वगैरह। राइट, दिस इज व्हाट आई मीन टू से। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम लिया बिकॉज ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं, सॉरी वन सेकेंड, हाँ ओके। ट्राइग्लिसराइड्स के भी ज्यादातर वही रिस्क फैक्टर्स है। ज्यादा एक्सरसाइज नहीं, मतलब बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना, ज्यादा कैलोरीज खाना, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज अगर आपको है तो आपको ट्राइग्लिसराइड हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म है, अगर आपके बॉडी में कम थायराइड बन रहा है तो आपको ट्राइग्लिसराइड हो सकता है। अगर आपको एक किडनी डिजीज है तो आपको ट्राइग्लिसराइड हो सकता है। ज्यादा अल्कोहल, ज्यादा स्मोकिंग, और कुछ मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। राइट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट जिनको ट्राइग्लिसराइड्स हाई आया है, आपको पता चल जाएगा कि आपको कहां पर कंट्रोल करना है, क्या चीज बदलनी है। ओके, नाउ वी डायरेक्टली, अब इसका सोल्यूशन क्या है? आप बोलोगे मैम लिपिड प्रोफाइल करा लिया, सब समझ लिया, डाइट ऐसा है, ये ऐसा करना है, वो ऐसा करना है, पर अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो मैं आपको ये कहूंगी, लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट्स, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से ही पॉसिबल हो पाएगा ये। और एक तीसरी चीज है यहाँ पर, क्या आप जानना चाहेंगे तीसरी चीज क्या है? क्या आप जानना चाहेंगे? यस, एक तो हमने लाइफस्टाइल की बात करी, जो आगे हम एक और बार बात कर लेंगे कि क्या क्या खाना है क्या नहीं, मतलब क्या करना है क्या नहीं। दूसरा, अब हम सप्लीमेंट्स की ओर आ रहे हैं। अब तीसरी चीज है आपके मेडिकेशंस। तो जितने लोगों ने यस लिखा है उनके लिए बता रही हूँ, डॉक्टर की मेडिकेशंस बंद नहीं करनी है, क्योंकि वही और मतलब ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, लाइफस्टाइल, सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन, तीनों हेल्प करेंगे जल्दी 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 आपको रिजल्ट देने में। नहीं तो ये बहुत लंबा समय निकाल लेगा। ठीक है, सो प्लीज प्लीज मेक श्योर कि आप तीनों को फॉलो कर रहे हैं। ओके, चलिए। हाँ, सो ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया कि स्ट्रोक, हार्ट अटैक, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें मैं नहीं जा रही हूँ डायरेक्ट। डायरेक्ट अब आते हैं सोल्यूशन क्या है इसका। तो कुदरत में ऐसे क्या गुण है, क्या औषधि है, क्या वनस्पति है, क्या तत्व है ऐसे जो, या क्या इंग्रेडिएंट्स बोल लो आप, जो कि लिपिड प्रोफाइल को इम्प्रूव कर सकता है, यानी कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, ट्राइग्लिसराइड को कम करेगा, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल भी हाई आया है तो हाई उसको भी कम करेगा। राइट, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? लहसुन। राइट, सो लहसुन के अंदर वो क्षमता है, वो
क्षमता नहीं कहूंगी, लहसुन के अंदर वो पावर है जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, राइट। अब हम देखेंगे यहाँ पर एक श्रेणी, आप देखोगे, घबराना नहीं है, सारे एक साथ नहीं लेने हैं, बट मैंने सारे यहाँ पर रख दिए हैं ताकि आपको पता चल जाए एक ही स्लाइड में कि कौन से प्रोडक्ट्स आपको देने हैं। पहले फर्स्ट 6 मंथ्स की बात करेंगे और बाद में मेंटेनेंस की बात करेंगे। एवरीबडी विथ मी। पहले हम फर्स्ट 6 मंथ्स की बात करेंगे कि 6 मंथ्स में आपको कौन से प्रोडक्ट्स लेने हैं, और बाद में मेंटेनेंस के तौर पर 6 मंथ्स के बाद जब आप लिपिड प्रोफाइल कराओगे तो जरूरी नहीं है कि एकदम से मतलब आप देखोगे ड्रॉप हो गया है, पर शायद मतलब वो डिपेंड करता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल पहले कितना हाई था। तो अगर बहुत ज्यादा हाई आया है तो थोड़ा समय तो लगेगा, राइट। सो 6 मंथ्स के लिए पहले है और बाद में 6 मंथ्स मेंटेनेंस की तरह देना है आप, ठीक है। प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये है आज की श्रेणी, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बिल्कुल इसको एक साथ नहीं लेना है, मैं आपको बता रही हूँ कैसे क्या लेना है, ठीक है। पहले कौन सा लेंगे बाद में कौन सा लेंगे, हर एक के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सो देन आई कैन गो अहेड। लवली। ओके, सबसे पहले प्रोडक्ट जो है, और ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, ओके, एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो, यस। सो फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स, अब आप अगर लिख रहे हैं ना, जितने लोग नोट डाउन कर रहे हैं या जो लोग मेंटली नोट डाउन कर रहे हैं, ये मैं पहले 6 महीने की यानी कि मेन ट्रीटमेंट की बात कर रही हूँ, मेन ट्रीटमेंट की, जो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए दे रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट इज सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन। इसके अंदर है सीबकथॉर्न बेरी एक्सट्रैक्ट और करक्यूमिन। सीबकथॉर्न एक तरह का बेरी आता है जो इस प्रकार का दिखता है, जितने लोगों को नहीं पता है, जो पहली बार जुड़ रहे हैं, बेरी एक आता है येलो कलर का जिसका नाम है सीबकथॉर्न, इसको ब्रह्म फल के नाम से जाना जाता है। और करक्यूमिन जो है हल्दी के अंदर का एक एंटीऑक्सीडेंट है। ये दो पावरफुल ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज धारण करते हैं, यानी कि आपके बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कम करेंगे। और जो भी कोलेस्ट्रॉल आपके डाइट से आ रहा है, मतलब आप ब्रेड खा रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, या वट एवर यू ईटिंग, जो भी कोलेस्ट्रॉल आ रहा है उसको कम करेगा, उसका ऑब्जॉर्प्शन ही कम कर देगा, यानी कि वो लिया नहीं जाएगा बॉडी के अंदर। इजंट इट अमेजिंग, राइट? Yes, Sebuckthorn juice with curcumin helps you to prevent LDL cholesterol। मतलब आपका LDL अगर आपको डर है कि LDL बढ़ रहा है तो ये कम करेगा, और ये नया भी LDL बनाने में प्रिवेंट करेगा, मतलब नया LDL बनने को भी प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। क्लियर? ब्लॉकेजेस नहीं होने देगा, ब्लड प्रेशर कम करता है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स है, या ब्लड प्रेशर भी है साथ में, तो उसके लिए भी आप ये दे सकते हैं, ठीक है। करक्यूमिन के अंदर, ये तो सीबकथॉर्न का हमने देखा, करक्यूमिन का क्या खास बात है, ये हार्ट हेल्थ इंप्रूव करता है, बिकॉज ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व धारण करता है। कैसे कंज्यूम करना है इसको लिख लीजिए। 15 ml जूस लेना है आपको सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन का, 250 ml पानी में, एक ग्लास, छोटा ग्लास जो आता है 250 ml का, बड़ा ग्लास नहीं, ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगा, छोटा ग्लास, ओके। 250 ml वाटर में आपको 15 ml जूस डालना है, मिक्स करना है नाश्ता करने से पहले और डिनर करने से पहले। डिनर समझ में आ रहा है? रात का खाना, उसको कहते हैं डिनर, ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के आधा घंटा पहले, डिनर करने के आधा घंटा पहले आपको कंज्यूम करना है सीबकथॉर्न जूस विद करक्यूमिन। अब अगर आपको लो बीपी का प्रॉब्लम है तो ये सीधा सीधा अवॉइड करिए प्रोडक्ट। ध्यान से सुनिए, अगर आपको बीपी लो रहता है, आपका हाई नहीं रहता है, लो रहता है, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं या थोड़ा सा ऐसा फील होता है आपको लाइट हेडेड, तो ये सीधा सीधा अवॉइड करिए, इसको लेने की जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है, नहीं लेने की जरूरत है। ये सिर्फ उनके लिए जिनका बीपी हाई है और कोलेस्ट्रॉल हाई। अगर बीपी नॉर्मल भी है तो भी आप ले सकते हैं, पर लो है तो मत लीजिए, ठीक है। Okay, take a screenshot if you haven't, and then I go to the next product. नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है, ये मेन प्रोडक्ट है आज के प्रॉब्लम का, और वो है
HRT केयर कैप्सूल्स। आपके क्वेश्चंस एंड में लूंगी, अभी मैं क्वेश्चंस नहीं देख रही हूँ। ओके, HRT केयर कैप्सूल्स यानी आप इसको प्यार से हार्ट केयर भी बुला सकते हैं, हार्ट केयर कैप्सूल्स। ठीक है, सो हार्ट केयर कैप्सूल्स के अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स है? ये सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स है। अर्जुन, लहसुन यानी गार्लिक जो आपने देखा वहां पर, अजमोड़ा यानी सेलरी सीड्स, दालचीनी, अश्वगंधा, दाडिम यानी पोमोग्रेनेट या अनार, चित्रक, त्रिकटु, त्रिफला, प्रभाकरवटी, मोती पिश्ती और शेवगा यानी मोरिंगा। राइट, ये सारे प्लांट बेस्ड सोर्सेज है। करेक्ट। अब आप यहाँ पे देखोगे ये कार्डियोटॉनिक प्रोडक्ट है जो कि कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। अगर आपको बीपी का इश्यू है, हाई बीपी का, तो भी आप ये ले सकते हैं। ठीक है, इट कंटेन्स इंग्रेडिएंट्स स्पेशली मेंट फॉर रिड्यूसिंग ब्लड लिपिड्स। ब्लड लिपिड्स यानी कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कम करने में मदद करता है। सबसे मुख्य जो इसका इंग्रेडिएंट है उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रही हूं मैं यहाँ पर, अर्जुन। अर्जुन की छाल, कितने सुना है ये? कितने लोगों ने सुना है, सॉरी, कितने लोगों ने सुना है इस इंग्रेडिएंट का नाम? अर्जुन की छाल। राइट, अर्जुन एक पेड़ का नाम है और उसकी जो बार्क का एक्सट्रैक्ट, बार्क यानी कि जो छाल होती है, राइट, उसकी वो लिया गया है इसमें। अर्जुन क्या करता है? अर्जुन कोलेस्ट्रॉल कम करता है, एलडीएल कम करता है, ट्राइग्लिसराइड्स कम करता है, और तो और एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कम करता है। और क्या चाहिए आपको? राइट, बट नहीं, इसको सपोर्ट करने के लिए भी और प्रोडक्ट्स है। ठीक है, ये अपने आप में शायद उतना इफेक्टिवली नहीं काम करेगा बिकॉज ये आखिर में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, थोड़ा स्लो रिजल्ट देगा। इसलिए रिजल्ट जल्दी आने के लिए मैं कुछ और प्रोडक्ट्स भी आपको इसके साथ बताऊंगी। तो यहाँ पे सब गेम खत्म नहीं हो गया आपका। ठीक है, आगे और सुनिएगा। सो टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड्स कम करना और एचडीएल बढ़ाना। क्लॉट फॉर्मेशन कम कर देता है, यानी कि ब्लड क्लॉट्स होने का चांस कम कर देता है, तो स्मूथ रहता है आपका ब्लड वेसल। ठीक है, और ब्लड फ्लो भी इंप्रूव करता है, कोरोनरी आर्टरी ब्लड फ्लो। कार्डियक फंक्शनिंग नॉर्मल रखता है और हार्ट के मसल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। कैसे कंज्यूम करना है इसको आगे और इसके इंग्रेडिएंट्स बता रही हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, बट इसका डोजेज पहले देख लीजिए और लिख लीजिए आप। एक कैप्सूल लेना है पानी के साथ नाश्ता करने के आधा घंटा बाद और रात का खाना खाने के आधा घंटा बाद। आई रिपीट, एक कैप्सूल पानी के साथ लेना है नाश्ता करने के आधे घंटे बाद और डिनर करने के आधे घंटे के बाद। एक कैप्सूल दिन में 2 बार, लगातार 6 महीने तक आप ये चालू रखेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब बात करते हैं इसके दूसरे इंग्रेडिएंट्स की ओर, मतलब हम जाते हैं वहां पर। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, अब हम बात करते हैं लहसुन की। लहसुन के अंदर क्या है? गार्लिक यानी लहसुन कंटेन्स एलिसिन, एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है इसके अंदर जिसको कहते हैं एलिसिन, जो कि जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल यानी कि प्लाक जो मैंने आपको दिखाया उसको कम करने में मदद करता है। नया कोलेस्ट्रॉल भी नहीं फॉर्म होने देता, तो जो डाइट से नया कोलेस्ट्रॉल आ रहा है एवरीडे उसको भी कम करेगा। और तो और ये इसी वजह से हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर से आपको बचाता है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, सो हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन के लिए ये बहुत ही ज्यादा गुणकारी है। सेकंड इज अजमोड़ा यानी सेलरी के दाने। ठीक है, अजमोड़ा ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करता है। दालचीनी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स दोनों को कम करने में मदद करता है। अश्वगंधा कॉर्टिसोल कम करता है विच इज अ स्ट्रेस हार्मोन, तो स्ट्रेस कम हो जाएगा आपका और ज्यादा हार्ट के ऊपर भार नहीं आएगा, लोड नहीं आएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा नहीं आपका। ठीक है, दाडिम यानी अनार, अनार क्या करता है? हाई ब्लड प्रेशर से आपको बचाता है और आथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि जो प्लाक फॉर्म होता है उससे बचाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे पॉलीफिनॉल्स है जो कि ये दोनों चीजों से आपको बचाते हैं। चित्रक के अंदर एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं प्लम्बागिन। प्लम्बागिन कोलेस्ट्रॉल नहीं जमने देता और एलडीएल अगर जम भी गया है तो उसको निकालकर लिवर के थ्रू बाहर निकाल देता है। क्लियर? त्रिकटु, त्रिकटु
कम करता है कोलेस्ट्रॉल। त्रिकटु 3 इंग्रेडिएंट्स का बना होता है, जैसे त्रिफला भी 3 चीजों से बना है, त्रिकटु भी अदरक, पिपली और काली मिर्च, ये 3 इंग्रेडिएंट से बनता है त्रिकटु, राइट। सो ये 3 का कॉम्बिनेशन भी यूज किया गया है इसके अंदर। हार्ट डिजीज का रिस्क कम करता है क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। त्रिफला बैड कोलेस्ट्रॉल कम करता है, यानी जो एलडीएल है उसको कम करेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल करेगा, और आर्टरीज का थिकनिंग, आर्टरीज जितनी ज्यादा लचीली हो उतना अच्छा है, तो ये वो प्रिवेंट करेगा थिकनिंग, ठीक है। प्रभाकर वटी ब्लड प्रेशर कम करेगा और हार्ट मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। मोती पिष्टी ब्लड प्रेशर कम करता है और हार्ट को स्ट्रांग बनाता है। एंड शेवगा के अंदर एक एंटीऑक्सीडेंट है जिसका नाम है क्वर्सिटिन, जो कि लिपिड फॉर्मेशन और इन्फ्लेमेशन को कम करता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इसको दिन में 2 बार लेना है, नाश्ता करने के आधा घंटा बाद और रात का खाना खाने के आधे घंटे बाद, एक एक कैप्सूल ईच। तो सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन पहले देना है, सेम ब्रेकफास्ट के पहले, डिनर के पहले। हार्ट केयर कैप्सूल्स ब्रेकफास्ट के बाद, डिनर के बाद। आई होप आई एम क्लियर। ओके, अब तीसरे प्रोडक्ट में आते हैं। बस ये 2 है ना, इनफ हो जाएंगे, सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन एंड एचआरटी केयर कैप्सूल्स। बट दो ऐसे प्रोडक्ट्स है जो कि आपका प्रयास एकदम इजी कर देंगे कोलेस्ट्रॉल कम करने का, और वो है ग्रीन टी टैबलेट्स। ग्रीन टी टैबलेट्स के अंदर है ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रेप, सिनेमन, तुलसी, लेमन, जिंजर, काली मिर्च और ब्लैक सॉल्ट। ग्रीन टी इसलिए दी जाती है कोलेस्ट्रॉल के मरीजों को क्योंकि ये टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है। जो आपने लिपिड प्रोफाइल में देखा, टोटल कोलेस्ट्रॉल जो पहला था, और जो एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल को ऑक्सीडाइज होने से भी बचाता है क्योंकि एक एंटीऑक्सीडेंट है, राइट। दे एक मतलब काफी स्टडीज में पाया गया है कि जितने लोगों ने भी ग्रीन टी पिया था उनके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने के रिस्क ना के बराबर लोअर रिस्क हो गया था। क्लियर? कैसे कंज्यूम करना है इसको? एक टैबलेट गर्म पानी में घोलना है। ये निगलने वाली गोली नहीं है, ये भले टैबलेट है इसका नाम, पर ये निगलने वाली गोली नहीं है, डिस्पर्सिबल टैबलेट है। डिस्पर्सिबल यानी पानी में घोल के पीने वाली टैबलेट है। तो 1 टैबलेट इन 1 कप ऑफ हॉट वाटर डिसॉल्व करना है, घुल जाएगा वो, और फिर इसको पीना है दिन में 2 बार, 2 मील्स के बीच में। मतलब अगर आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो समय होता है 11 साढ़े 11 के आसपास, वो टाइम पे पीजिए, और शाम को लंच और डिनर के बीच में जो टाइम होता है 4-5 बजे के आसपास, वो टाइम पे पी लीजिए 1 कप। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। लवली। अब हम बात करते हैं इसके मेन कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट का लास्ट प्रोडक्ट, और वो है किचन केयर कैटेगरी का। मैंने यहाँ पे जानबूझकर इसके इंक्लूड किया है बिकॉज जो तेल आप इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए। अगर आप रिफाइंड तेल जो बाहर मार्केट में मिलता है, जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का रिस्क बढ़ जाएगा आपका, राइट। इसीलिए मैंने जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यहाँ पर जिक्र किया है, इंक्लूड किया है इसको, क्योंकि आप हेल्दी खाएं और हेल्दी खाने से आपको कोलेस्ट्रॉल ना हो, ठीक है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इसका मेन इंग्रेडिएंट है, हार्ट डिजीज से बचाता है। कैसे? क्योंकि जो लोग रेगुलर कंज्यूम करते हैं जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, उनमें पाया गया है कि कम इन्फ्लेमेशन होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल को से बचाएगा, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, अगर आपको जानना है, जितने लोगों ने लिखा था ना कि एचडीएल बढ़ाना है, एचडीएल बढ़ाना है, ये एक तरीका है, आप अपना एचडीएल बढ़ा सकते हैं। ऑलिव ऑयल के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में ओमेगा फैट्स होते हैं, ओमेगा फैट्स हेल्प करते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने के लिए। सो ओमेगा सीबकथॉर्न में भी मिलेगा आपको और जैतून ऑयल में भी मिलेगा। क्लियर? और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग इंप्रूव करता है, एक्सेसिव ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। कैसे कंज्यूम करेंगे आप इसको? अगर आप ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड से पीड़ित है, इसको सैलेड के ऊपर 1 चम्मच इस्तेमाल करना है, सिर्फ 1 टीस्पून, छोटा चम्मच, 1 टीस्पून। अगर आप ये पूछ रहे मैम सैलेड खाना पड़ेगा, ऑफ कोर्स जितना ज्यादा आप वेजिटेबल्स कंज्यूम करोगे डाइट में, उतना ज्यादा उतना कम आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। सो सैलेड लीजिए, 1 बोल, इतना 1 कटोरी भर के सैलेड लीजिए, टमाटर, प्याज, मूली, गाजर, व्हाटएवर,
जो भी आपको पसंद है, उसके ऊपर 1 चम्मच जैतून ऑयल डालिए, मिक्स करिए और कंज्यूम करिए। जी हाँ, इट इज अ सैलेड ड्रेसिंग। ओके, लवली। टेक अ स्क्रीनशॉट। राइस ब्रान इज फाइन, या प्रवीण सर, राइस ब्रान यू कैन यूज। आई एम जस्ट सेइंग ये कुकिंग के लिए नहीं, मतलब ये मैं बोल रही हूँ कि ये स्पेशली इंक्लूड करिए इसको, ठीक है, सैलेड के ऊपर डालने के लिए। चलिए अब बात करते हैं हम, ये हो गया। कितने लोग रिकैप करना चाहेंगे बताइए, कितने लोग रिकैप करना चाहेंगे? फिर मैं मेंटेनेंस की ओर जाऊंगी, फिर लाइफस्टाइल की ओर जाऊंगी, एंड दैट्स इट। यस, बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए कि क्या क्या 4 प्रोडक्ट्स बताए थे मैंने आपको। नहीं, पूरी नहीं बनानी है अशोक जी। जैतून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की नहीं, पूरी नहीं बना सकते, उसको फ्राइंग के लिए नहीं यूज करना है। ओके, आप रोटी सेक सकते एक बारी, पोहा बना लीजिए, सब्जी बना लीजिए, बट पूरी नहीं बनानी है इसकी। ऑलिव ऑयल नष्ट हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। और पूरी पूरी खाएंगे आप, कोलेस्ट्रॉल मतलब सॉरी, आई एम नॉट टेलिंग यू, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, पूरी खाएंगे आप तो तली हुई चीजें ही खा रहे हैं आप। ओके, Sebuckthorn juice with curcumin, lovely. Before meals, before breakfast and dinner. HRT care capsules after breakfast and dinner. नहीं, गार्लिक तो अभी तक जिक्र भी नहीं किया है मैंने, राइट? अभी तक आया भी नहीं है गार्लिक। HRT में गार्लिक है, एब्सोल्युटली राइट शांति जी। बिफोर ब्रेकफास्ट, लवली। HRT care capsules after breakfast. Green tea tablets, lovely. And जैतून extra virgin olive oil, सुपर सुपर। आप सभी का ध्यान है मतलब। ओके, अब बात करते हैं 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम को ठीक होने के लिए एटलीस्ट तो मतलब 3 मंथ्स तो मिनिमम लगेगा, बट मैं 6 मंथ्स का टाइम दे लेने के लिए कह रही हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि देखिए यहाँ पे मेरा डायरेक्ट मॉनिटरिंग नहीं है कि आप क्या डाइट ले रहे हैं क्या नहीं, राइट? तो डाइट का तो बहुत बड़ा रोल है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स में, इसलिए 6 मंथ्स बोल रही हूँ मैं आपको। 6 मंथ्स के बाद एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराइए। अगर नॉर्मल आता है तो इस इन सभी को डोजेज आधा कर दीजिए। तो 2 बार ले रहे हैं तो 1 बार कर दीजिए, अगर नॉर्मल आता है। ओके, फिर कुछ लेने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपको मेंटेन रखना है, पर मैं आपको यही कह रही हूँ कि अगर आपको मेंटेन रखना है उस स्थिति को कि कभी वापस ना आए आपको, राइट? तो अब आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल में मेंटेन करने के लिए। ये उनके लिए नहीं है, बोल रही हूँ, जिनको अभी भी है कोलेस्ट्रॉल। आपका अभी नॉर्मल नहीं है, अभी आपका हाई है मान लो, तो आप पहले वो 4 की ट्रीटमेंट करेंगे जो अभी मैंने बताया आपको, राइट? उसके बाद 6 महीने के बाद आप ये 2 प्रोडक्ट्स लेंगे, और नंबर 1 पे आता है गार्लिक सॉफ्ट जेल। यूज दिस एज अ मेंटेनेंस प्रोडक्ट। तो HRT केयर के बदले अब आपको 6 महीने के बाद आपको लिपिड प्रोफाइल करा के HRT केयर बंद कर देना है और गार्लिक सॉफ्ट जेल स्टार्ट करना है। तो जैसे आप HRT केयर ले रहे थे वैसे ही आप गार्लिक सॉफ्ट जेल लोगे, विच इज ब्रेकफास्ट के बाद, डिनर के बाद। क्लियर? चलिए, गार्लिक क्या करता है? टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड तीनों को कम कर देता है। लवली, एक तीर से 3 निशान, करेक्ट? सेकंड, इसमें एलिसिन नाम का एक तत्व होता है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड कम करता है। ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है, यानी कि आप इसको हाई बीपी के पेशेंट्स को भी दे सकते हैं, और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट्स भी है इसके अंदर। कितनी स्टडीज में, और उनमें से एक स्टडी में ये पाया गया है, यहां पर आप देखिए इसका कमाल, ठीक है? सिर्फ 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम एलिसिन, एलिसिन जो गार्लिक के अंदर होता है, मतलब 1 मिलीग्राम एलिसिन भी अगर आपकी बॉडी में गया तो LDL कोलेस्ट्रॉल को 17% कम कर देता है, और टोटल कोलेस्ट्रॉल को 12% से कम कर देता है। मतलब सोचिए, सिर्फ 1 मिलीग्राम भी आपकी बॉडी में जाता है अगर, तो LDL कोलेस्ट्रॉल को 17% से कम कर देता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल को 12% से कम कर देता है। ये पावर है गार्लिक का। और क्योंकि अगर आप लोगों को ये सवाल है कि मैंने वो पहले क्यों नहीं इंक्लूड किया, तो मैं आपको अब बताती हूँ क्यों नहीं इंक्लूड किया।
HRT केयर कैप्सूल्स में ऑलरेडी गार्लिक है, पर उसके साथ साथ दूसरे और इंग्रेडिएंट्स भी है, तो जो जिसका जरूरत था वहां पर, क्योंकि पहले आपको कम करना है जो ऑलरेडी जम गया है कोलेस्ट्रॉल उसको, राइट, इसलिए मैंने वहां पर HRT दिया है। अब मेंटेनेंस में जब ज्यादा से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल निकल गया है तो अब आपको सिर्फ उसको मेंटेन करना है, इसीलिए गार्लिक दे रही हूँ। समझ में आया सभी को? यस और नो? मैं रिपीट भी कर सकती हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है ये पॉइंट। ओके, यस नो, राइट इट इन द चैट बॉक्स प्लीज, इंटरेक्ट करिए मुझसे। यस, लवली, सुपर, सभी लोग यस लिख रहे हैं, ग्रेट। सो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए, टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, बीपी को कम करने के लिए रामबाण इलाज है गार्लिक। HRT में ऑलरेडी है गार्लिक, तो अलग से आपको एक एडिशनली लेने की जरूरत नहीं है, वो दवाई वो सप्लीमेंट में ऑलरेडी है। मेंटेनेंस के तौर पे आप दिन में 2 बार लीजिए फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, फिर HRT केयर बंद कर दीजिए, फिर दोनों लेने की जरूरत नहीं है आपने, ठीक है? तो 1 सॉफ्ट जेल विथ वाटर आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर, वही मैंने कहा ना, HRT की जगह पे आपको ये लेना है आफ्टर 6 मंथ्स। क्लियर हो गया? पूरे 1 साल का जर्नी आपका क्लियर हो गया सप्लीमेंट का? ओके, अब ये जो लास्ट प्रोडक्ट है ध्यान से सुनिएगा, सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन आप 6 महीने के बाद बंद कर सकते हैं, ठीक है? और सीबकथॉर्न विद करक्यूमिन की जगह पर क्या आएगा, वो है नेक्स्ट प्रोडक्ट। या आप क्रिल ब्लेंड सॉफ्ट जेल ले सकते हैं, या क्यों क्यों वो भी बता देती हूँ मैं आपको। क्रिल ब्लेंड के अंदर होते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्पेशली EPA एंड DHA, जो कि कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स कम करते हैं, और ओमेगा फैट्स हेल्प करते हैं आपको इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, हार्ट अटैक से बचाने के लिए, क्योंकि ये हेल्दी रखते हैं ब्लड वेसल्स को। क्लियर? क्रिल ब्लेंड सॉफ्ट जेल्स। तो ये यहाँ पे 3 प्रोडक्ट्स आएंगे, ये स्लाइड में 3 प्रोडक्ट्स आएंगे, तीनों में से तीनों नहीं लेने हैं, कोई भी एक लेना है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर फूड चॉइसेस आर। ओके, सेकेंड जो ऑप्शन है वो है फिश ऑयल सॉफ्ट जेल्स। फिश ऑयल, या तो आप क्रिल ब्लेंड लीजिए या आप फिश ऑयल लीजिए, डिपेंड करता है आपकी पसंद के ऊपर, डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी के ऊपर, स्टॉक किसका है, राइट? इसके अंदर है ओमेगा 3, जस्ट 1 सेकेंड, इसके अंदर है ओमेगा 3 जो कि हार्ट अटैक और स्ट्रोक दोनों से आपको बचाता है। क्लियर? क्लियर? यस। और अगर आप एक वेजिटेरियन हैं, तो जितने भी शाकाहारी लोग सुन रहे हैं मुझे, वो सोच रहे होंगे अरे ये हमारे काम की चीज नहीं है दोनों, तो आपके लिए ये तीसरा ऑप्शन है, फ्लैक्स सीड सॉफ्ट जेल। अगर आप क्रिल क्रिल नहीं ले सकते, फिश नहीं ले सकते, तो आप फ्लैक्स सीड जरूर ले सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप यहाँ पर अटके हुए हैं कि मैं तो शाकाहारी हूं, मैं कैसे कंज्यूम करूं फिश ऑयल, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि शाकाहारी होने के बावजूद भी आप फिश ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली पेट में जाएगा, आपको इसको चबाना नहीं है ना, ये मुंह में कहीं पे खुलने वाला है ये टैबलेट, ये सीधा निगल लोगे आप, राइट? तो प्लीज, अगर ये एक एक माइंडसेट है आपका कि मैं ये नहीं ले सकता, तो वो गलत है। आप अगर इसको चेंज कर सकते बहुत अच्छी बात है, बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपके स्पिरिचुअल रीजंस होंगे, रिलीजियस रीजंस होंगे कुछ, आई रिस्पेक्ट दैट। ओके, मैं शाकाहारी हूँ पर मैं फिर भी फिश ऑयल लेती हूँ, सो ऐसा कुछ नहीं है कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं है, ये डायरेक्टली अंदर जाएगा, और दवाई के तौर पे इसको समझ के ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इसका पावर ज्यादा होता है। ओके, चलिए फ्लैक्सीड की ओर नजर घुमाते हैं। तो अगर आप फ्लैक्सीड लेना चाहते हैं, इसके अंदर है अल्फा लिनोलेनिक एसिड यानी ALA, जो कि एक अमेजिंग ओमेगा 3 फैटी एसिड है, और ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, कोलेस्ट्रॉल प्रिवेंट करता है, हार्ट के ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखता है। कैसे कंज्यूम करना है इसको? लंच के तुरंत बाद इनमें से कोई भी एक लेना है आपने। सॉरी सॉरी। सो 1 सॉफ्ट जेल, एनी वन, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एनी वन, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन भी दिया है और सो आइदर क्रिल ब्लेंड और फिश ऑयल और फ्लैक्सीड।
one soft gel once a day with water immediately after lunch for the next 6 months, मेंटेनेंस के तौर पे। तो ये पहले क्यों नहीं था? आपका सवाल होगा पहले क्यों नहीं था मैम ये फर्स्ट 6 मंथ्स? क्योंकि तब वहां पे सीबकथॉर्न था। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनमें से कोई एक आप वो टाइम पे ले लीजिए और सीबकथॉर्न को मेंटेनेंस में भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है। ठीक है, सो देयर आर 4 ओमेगा ऑप्शंस, krill, फिश, फ्लैक्सीड, सीबकथॉर्न। इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करना है आपको। तो एक सॉफ्ट जेल दिन में एक बार, लंच करने के तुरंत बाद 6 महीने के लिए। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। समझ में आ गया? कोई भी एक लेना है, तीनों नहीं लेने हैं। इसीलिए आपको वहां पे वो स्क्रीन पे सब एक साथ जब मैंने प्रोडक्ट्स रखे थे तो आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं ऑप्शन में। ठीक है, अगर मान लो किसी को हार्ट अटैक आ चुका है या किसी को स्ट्रोक आ चुका है तो प्लीज गो विथ krill ब्लेंड। ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये फर्स्ट चॉइस है आपके पास। क्लियर? अगर आपकी फैमिली में भी किसी को स्ट्रोक हुआ है, आपके खून के रिश्ते में भी हार्ट अटैक और स्ट्रोक है, तो krill ब्लेंड इज द फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अब लास्ट सेक्शन पे आते हैं। ओके, इसको नजरअंदाज नहीं करना है। बहुत लोग निकल गए ये सोच के कि हो गया ना प्रोडक्ट्स का तो काम, कोई बात नहीं। जो सीरियस है वो अंत तक बने रहेंगे। खाने से और आपके लाइफस्टाइल से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो ना रहेगा बास, ना रहेगी, ना बजेगी बांसुरी। कहावत है ना ये। तो जहां से प्रॉब्लम शुरू हो रही है उसी को ठीक करो पहले, सप्लीमेंट तो बाद की बात है, राइट? तो एक ऐसा डाइट जिसके अंदर प्लांट बेस्ड आइटम ज्यादा है, यानी कि शाकाहारी चीजें, जो चीज आपको प्लांट से मिलती है वो चीजें ज्यादा कंज्यूम करिए। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स यानी अनाज, पल्सेस यानी बीन्स, दाल वगैरह, राइट? नट्स एंड सीड्स, ये सब में ओमेगा होता है, मतलब इसमें नट्स एंड सीड्स में ओमेगा होता है और बाकी सब में फाइबर भी होता है। क्लियर? सैचुरेटेड फैट्स का सेवन कम करना है। याद है मैंने आपको एक लिस्ट पूछा था कि इनमें से क्या ले रहे हैं आप? बटर, घी, चीज, फ्रेंच फ्राइज, कपकेक्स, ये सारी चीजों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में सैचुरेटेड फैट्स होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। ट्रांस फैट होता है। आपने कभी देखा होगा कि कोई ऐसी तली हुई चीज जो जिसको आप बार बार फ्राई कर रहे हैं, आपने देखा होगा मार्केट में जो समोसे मिल रहे हैं, वड़ा मिल रहा है वगैरह, बार बार फ्राई करते हैं उसको, मतलब वही तेल को यूज करते हैं, सॉरी, राइट? सो रीयूज नहीं करना है, उससे ट्रांस फैट्स बढ़ते हैं। हेल्दी फैट्स इंक्लूड करिए, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, फिश, ये सब का सेवन करिए डाइट में। रेगुलर एक्सरसाइज करिए। ओके, फ्राइंग जितना पॉसिबल है फ्राइड फूड्स कम करिए। फ्राइंग ऑप्शन ही नहीं है आपके लिए अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है या अगर आपको बचना है कोलेस्ट्रॉल से। फ्राइड फूड का, हर एक फ्राइड फ्रूट फूड का एक आजकल ऑप्शन निकला है। आप जानना चाहेंगे क्या? आप जानना चाहेंगे? यहाँ पे है ये, हालांकि यहाँ पे स्क्रीन पर ही है पर मैं बताना चाहूंगी आपको। अगर आपको समोसा खाना है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रही हूँ। और यही आपका फायदा है, जो आप अभी तक रुके हुए हो वो उनको जाने दो, मिस कर दिए उन्होंने। ठीक है, समोसा खाने का कितने लोगों को शौक है? समोसे पसंद है, भजिए पसंद है, आपको वड़ा पसंद है ना? मैं आपको हेल्दी ऑप्शंस देना चाहूँ। माइक्रोवेव है आपके घर में? नहीं है तो इस चीज में इन्वेस्ट करिए। पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं वो बता रही हूँ मैं। पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं? नए फोन में, नए कंप्यूटर में, नए प्ले स्टेशन में इन्वेस्ट नहीं करने हैं। जो चीज आपको हेल्थ दे उस चीज में इन्वेस्ट करिए। माइक्रोवेव ले आइए, माइक्रोवेव में कम से कम तेल में खाना बनेगा। सेकेंडली, समोसे वगैरह कुछ फ्राई करना है तो आजकल एयर फ्रायर्स आते हैं। कितने लोगों ने सुना है इसका नाम? एयर फ्रायर्स, अगर नहीं सुना है तो नाम लिख लीजिए। ठीक है, मैं चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। एयर फ्रायर, एब्सोल्युटली, एयर फ्रायर। बाद में जाकर पता करिएगा गूगल पे क्या होता है ये।
एक बूंद ऑयल से ये बनता है आपका समोसा। फिर आप समोसे खा भी सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। ठीक है। एंड तीसरा है ग्रिलिंग यानी बारबेक्यू। पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, जो भी खाना है आपको, ग्रिल करके खाइए, कम से कम तेल यूज होगा। क्लियर? क्या कुछ नया सीखा आपने आज? गीता जी, थैंक यू सो मच। क्या नया कुछ सीखा आपने? कुछ नया, कुछ नया, कुछ तो नया सीखा होगा आप। बिल्कुल। लवली। राइट। एंड द लास्ट लाइफस्टाइल हैबिट, अगर आप स्मोक करते हैं तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट इज स्टॉप स्मोकिंग। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। ये सीधा सीधा आपको वहां तक पहुंचाता है, ऊपर। सॉरी टू से दैट, गॉड फॉरबिड। मैं नहीं चाहूंगी, बट इसीलिए बोल रही हूँ कि मत करिए। ठीक है। और अगर आप नहीं करते, रुकिए रुकिए, अगर आप नहीं भी करते तो भी आपको पैसिव स्मोक से बचना है। किसी और, कोई और धूम्रपान कर रहा है, वो धुआं नहीं जाने देना है अपने अंदर। मास्क पहनिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू। ठीक है, या वहां से हट जाइए। स्मोक, टोबैको स्मोक नहीं जाना चाहिए अंदर, कोई भी वे से, एक्टिव हो या पैसिव। ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये समय से पहले पहुंचाता है, बिल्कुल सही, ऊपर पहुंचाता है। राइट। एंड ये याद रखिए हमेशा, एक हेल्दी हार्ट से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं हो सकती है दुनिया में। देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड एज प्रेशियस एज अ हेल्दी हार्ट। अगर हार्ट है ना आपका, तो सब कुछ कर लोगे आप, अगर आपका हार्ट हेल्दी है। राइट? एम आई राइट? यस। थैंक यू सो मच एवरीबडी जो लास्ट तक बने रहे हैं। यू आर रियल चेंज मेकर्स। और अपने आप से आप शुरू करोगे और बहुत दूर तक जाओगे आप। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी आपके सवाल लेने का वक्त आ गया है। थैंक यू सो मच गीता जी, आपके शब्दों ने मुझे सच में बहुत, आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच। जी, प्लीज आपके सवाल आने दीजिए, एक एक करके सवाल लूंगी एंड द नेक्स्ट 3 मिनट्स मैं सवाल आपके लेना चाहूंगी। राइट? थैंक यू सो मच अरुण सर। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर, माय प्लेजर। मेरा काम है आपको सही इंफॉर्मेशन देना। ये, क्योंकि जब बीमारी आ जाती है उसके बाद आप ज्यादा नहीं कर पाते, बट जब बीमारी को रोक पाते हैं आप, तो वो आपके पास गोल्डन पीरियड होता है। राइट? वही है समय जहां पे आप सबसे ज्यादा चीजें कर सकते हैं। एम आई राइट? लिखिए चैट बॉक्स में, किसके पास आज कोई सवाल नहीं है। ओके, वो लोग लिखिए यस और नो। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? जो गोल्डन पीरियड है आपके पास प्रिवेंट करने का, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाइए इन सप्लीमेंट्स के थ्रू और ये लाइफस्टाइल चेंजेस के थ्रू। राइट? जो चीजें मैंने आपको बताई उसमें इन्वेस्ट करिए, या आपके भले के लिए कह रही हूं मैं। ओके। थैंक यू सो मच सुपर्णा जी। इट्स अ प्लेजर ट्रीटिंग यू, इट्स अ प्लेजर। मिनी हार्ट अटैक की क्या क्या सप्लीमेंट्स? ज्योति जी, सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, मिनी हार्ट अटैक। आई एम सो सॉरी, जिसके भी लिए आप पूछ रहे हैं, प्लीज उनको ये सारे प्रोडक्ट्स दीजिए। ओके? जो भी आज मैंने बताया है, पहले वो फर्स्ट 4 प्रोडक्ट्स जो 6 मंथ्स के लिए आप दोगे, और लास्ट के जो 2 प्रोडक्ट्स जो आप नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए दोगे, सेम प्रोडक्ट्स आए। एकदम दिमाग में जाता है। वेरी गुड, थैंक यू सुपर्णा जी। आफ्टर अ हार्ट अटैक ऑपरेशन इज इट ओके टू टेक दीज सप्लीमेंट्स? यस। गुलजार जी, वेरी वैलिड क्वेश्चन, मैं आपको बताना चाहूंगी, बट प्लीज वेट। अगर सर्जरी हुई है, आपका सवाल का जवाब दे रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। अगर और किसी को ये सवाल है, उसका भी जवाब मिल रहा है आपको। अगर किसी को हार्ट अटैक आ चुका है और सर्जरी हुई है, बाईपास हुई है, व्हाटएवर, एंजियोप्लास्टी हुआ, व्हाटएवर, उसके 45 डेज के बाद आपको देने हैं ये प्रोडक्ट्स। 45 दिनों के बाद, यानी 1.5 महीने के बाद ही आप शुरू करोगे। ठीक है? सेकेंडली, हाँ, उसके ऊपर हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडली, अपने डॉक्टर से आप पूछोगे, या अगर आपको नहीं पता है तो पूछोगे कि क्या आप ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, खून को पतला करने की दवाई ले रहे हैं,
इकोस्प्रिन नाम की, वॉरफेरिन नाम की कोई भी दवाई ले रहे हैं आप जो ब्लड को पतला कर रही है, अगर आप ले रहे हैं तो सिर्फ सीबकथॉन करक्यूमिन अवॉइड करिए, बाकी सब ले सकते हैं आप। गॉट इट? नंबर 1, सर्जरी के 45 दिन के बाद शुरू करिए सप्लीमेंट्स, और अगर आप ब्लड थिनर्स पे हैं तो आप सीबकथॉन और करक्यूमिन जूस हटा दें, बाकी सब लीजिए। कोई नुकसान नहीं है गीता जी, अगर आपने, मैंने जो कहा, अगर आप वैसे देंगे सीबकथॉन, एक तो लो ब्लड प्रेशर वालों को मत दीजिए, और दूसरा है जिसको ब्लड थिनर्स पे है जो, उनको मत दीजिए, बाकी सब ले सकते हैं। नॉर्मली फिट है कोई पर्सन, बिल्कुल ले सकते हैं सीबकथॉन की, क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, नेचुरल चीजें हैं वो। जैसे आप स्ट्रॉबेरी खाते हैं, क्या स्ट्रॉबेरी के कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं? नहीं, राइट? सीबकथॉन भी एक बेरी है, बेरी यानी कि स्ट्रॉबेरी की ही फैमिली का है, राइट? सो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्रिल होल लाइफ लेना होता है क्या? नहीं, नॉट नीडेड। क्रिल को बिल्कुल जरूरी नहीं है होल लाइफ लेना, 6 months to 1 year, दैट्स इट। Chetan sir, if you've missed the product name, I would highly urge you to watch the training tomorrow. ये ट्रेनिंग रिकॉर्ड हुई है, ये ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग आपको कल हमारे YouTube चैनल पे मिलेगा। SHPL ऑफिशियल नाम है चैनल का, एंड आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो ऊपर आपको दिखेगा YouTube चैनल का लिंक मिलेगा, YouTube पे क्लिक करिए तो आपको वो पेज पे लेके जाएगा, उसका पूरा पूरा रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है? मशीन लगा हुआ है हार्ट के अंदर तो आदमी सप्लीमेंट्स लेंगे, ओके, लवली। अभिमन्यु सर, अगर पेसमेकर लगा हुआ है, ओके, पेसमेकर कहते हैं उस मशीन को, अगर पेसमेकर लगा हुआ है तो आप सीबकथॉन करक्यूमिन नहीं लेंगे, क्योंकि वो बेसिकली वो आपका हार्ट को चला रहा है वो मशीन, राइट? सिर्फ सीबकथॉन अवॉइड करिए, बाकी सब ले सकते हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए, ओके, आज का सब्जेक्ट नहीं है गीता जी। गीता जी आप मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको ये प्रॉब्लम का समाधान दूंगी, ठीक है? नर्व प्रॉब्लम, प्लीज कॉल मी टुमारो, यू हैव माय नंबर, आई होप। राहुल सर, गिव 1 month एटलीस्ट सीबकथॉन विद करक्यूमिन। मैंने देखा है, मैंने खुद लोगों से पूछा है कि कितने दिनों में आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ था, कितने लोगों ने तो 10 दिन बोला था, 15 दिन बोला था, पर मैं आपको बोल रही हूँ 1 महीना तो कम से कम आप दीजिए अपने आप को, ठीक है? क्या सावधानी करना है मैं बता चुकी हूँ, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग श्यामलाल सर, आपने शायद मिस कर दिया है। क्या सावधानी करना है लाइफस्टाइल सेक्शन में, ठीक है? ओके, मैं अपना नंबर दे रही हूँ यहाँ पर, प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट, and please call between 11:30 to 6:30, 11 to 6:30, sorry. And with that मैं सेशन एंड करना चाहूंगी। आई थिंक और कोई क्वेश्चंस नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है आज के सेशन के अलावा, आज के टॉपिक के अलावा, प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर। व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए डायरेक्टली, शायद मैं एक मीटिंग में रहूंगी तो मैं नहीं उठा पाऊंगी। व्हाट्सएप करेंगे, मैं देख लूंगी आपका मैसेज, जितना जल्दी हो सके रिवर्ट करूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच रविंद्र, नहीं, सॉरी, नॉट, ओके, हाँ सीताराम सर, यस, यू विल हैव टू टेक द सेम प्रोडक्ट्स, ओके? जिसको कोई प्रॉब्लम, कहाँ गया वो क्वेश्चन, ओके, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ, उनको हार्ट की हेल्थ के लिए क्या लेना चाहिए? ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टेक एनी वन सोर्स ऑफ ओमेगा, सीबकथॉन, क्रिल, फिश और फ्लैक्सीड, ये चार में से कोई भी एक सिलेक्ट करिए, एंड टेक, you can, अगर हार्ट को हेल्दी रखना है तो ओमेगा इज नंबर 1, एंड सेकेंडली यू कैन टेक गार्लिक सॉफ्ट जेल्स। थैंक यू सो मच। आपका नाम मुझे पता नहीं, आपने लिखा यू आर माई हीरो मैम, थैंक यू सो मच। आपका नाम नहीं आ रहा है इसमें, SHPL आ रहा है, ओके। अच्छा, देवकी जी, थैंक यू सो मच। कोलेस्ट्रॉल शुरू हुआ है आपके लिए है ये सेशन, आशा जी, ओके? प्लीज इसका रिकॉर्डिंग देख लीजिए अगर मिस किया आपने कुछ। स्टेंट किसी का लगाया है पानी, I don't know what you've written. I'm sorry, I cannot understand what you've written, Deepika जी. Please call me tomorrow, okay? अब मुझे end करना पड़ेगा सेशन। खाली पेट ले सकते हैं क्या? No, I would not suggest, राहुल। आपको डकार आएगी अगर आप खाली पेट लहसुन का कैप्सूल लोगे ना, आपको डकार आएगी। Always take it with a meal, okay?
चलिए, विद दैट आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। अगर आपको किसी के भी क्वेश्चंस रह गए हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम टू व्हाट्सएप मी। मैंने अपना नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। प्लीज 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 कॉन्टैक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। और व्हाट्सएप अगर मुझे लगे कि कॉल पे बात करनी है तो आई विल कॉल यू बैक एज सून एज आई। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट, टेक केयर, बाय।